और दौरान हमारे मसलब के बहुत बड़े आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती इस्लाम जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी साहब तशरीफ लाए और तमाम जितने भी सना खानान मुस्तफ़ा और तमाम मेहमान मैं सबको मेज़बानी महफिल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। तो बिला ताखीर इंतजार का वक्त खत्म हुआ किबला मुफ्ती साहब अपने वाज़ हुस्न से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। तो मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके अल्फाज से आपके कलाम से जो अल्फाज जारी हुए उनसे मैं किबला मुफ्ती साहब की बारगाह में माइक पेश करता हूँ। मोहब्बत से पहले नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सबसे औला है आला हमारा नबी। मोहब्बत से जो इस कलाम को जानते हैं हमारा नबी का जवाब देना है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। कुल कायनात के अंदर रब्बे कायनात ने मुस्तफा करीम जैसा कोई बनाया ही नहीं है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने फरमाया सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। तो आइए मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम जनाब मुहतरमुल मकाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी साहब आप वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसकी निस्बत मिलाद मुस्तफ़ा के साथ है और अहबाब ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसको तरतीब दिया है। बिलखुसूस बानी महफ़िल सरदार मोहम्मद सरवर नदीम साहिब और आपकी टीम जिन्होंने आज की इस महफ़िल का एहतिमाम किया और इतनी बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेके आए। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए और इस महफ़िल की बरक़ात हम सब को नसीब फ़रमाए। हमारे भाई कारी ज़िक्र अब्बास साहिब कादरी, आपने मुझे हुक्म फरमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे और हमारे सरदार साहब ने फरमाया है कि इस्लाह से मुताल्लिक़ हमें बात सुनाई जाए। चूँकि पुरफितन दौर है, उसमें इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत उन्वान है और मैं कोशिश करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में यह सबक अर्ज़ किया जाए। आप हजरात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। कैमरे वालों से गुजारिश है, कैमरा अगर सेट हो गया तो आप बैठ जाएं अपनी जगहों पर। पीछे वाले लोगों को भी हमने देखना होता है
और आप भी ज़रा अपनी हिलजुल को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाराज़ भी नहीं होना, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बात समझ आए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फी कुल्लि यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बड़ी सादत है, इसको हासिल कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है कि ये जितनी मक्खियाँ हैं ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन एक मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। और पूछा गया वो कौन सी किस्म है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि वो सीधी जन्नत में जाएंगी? तो उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं वजह यह है कि वो मक्खी शहद की जब अपने छत्ते से निकल के जाती है मुख्तलिफ फलों और फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पड़ती है और आते भी हुजूर की जात पे दुरूद पड़ती है। तो इस वास्ते अगर हमने सबक सीखना हो और समझना हो तो ये पैगाम है कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े तो वो तो जन्नत में जाए, अगर हुजूर का उम्मत ही दुरूद पढ़े तो बताओ कहां जाएगा? यकीनन वो भी जन्नत में ही जाएगा। तो इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो मैंने आयतें तो ये पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी तुम्हें बात करनी पड़े तो बात हक और सच करो। और इसका फायदा क्या होगा? फरमाया युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। चूंकि आज हमारा मौजू ही इस्लाह है तो इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया जिसमें इस्लाह का फार्मूला मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाया। और वो क्या है? फरमाया ईमान वालो, जब तुम ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करोगे तो उसके बाद एक नुमाया सिफत अपने अंदर पैदा कर लो, और वो है हक और सच बोलना। जब तुम हक और सच बोलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे इस्लाह यानी जो आमाल है उसकी इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, यहां एक सवाल पैदा होता है और वो ये है कि आज के दिन हमने यहां सरदार साहब के डेरे पर यह तकरीर सुनी और इससे हमने इरादा कर लिया कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे और हक बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है जो पिछली जिंदगी गुजरी है उसमें जो कुछ हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? तो इसका जवाब भी कुरान मजीद ने बयान किया कि जब तुम हक और सच के रास्ते पर चलोगे अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। लेकिन जो गुज़श्ता गुनाह है यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। याद रख लीजिए, ये इस्लाम का हुस्न है कि जब कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आता है और सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मिटा देता है। और ये सच बात है। अगर आप इतने बड़ा मजमा और समझदार मुझे लोग लगते हैं, अगर आप ध्यान करें तो मैं ये बात आपको अर्ज करूं कि जब कोई बंदा अपने रब की बारगाह में रुजू करता है और तौबा करता है और वापस लौट के आता है तो अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, गौर कीजिएगा इस बात पर, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। आवाज कमजोरों वाली है, तवज्जो पूरी फरमाई जाए। अहले स्टेज भी मेरी तरफ तवज्जो करें। मैंने कहा कि सिर्फ अल्लाह गुनाह माफ नहीं करता, अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी नेकियां बना देता है। तो आप कहेंगे ये कहां है? ये कुरान मजीद में है। फरमाया मन आमिला सालिहा, फरमाया जो बंदा नेक आमाल करता है और फिर कंटिन्यू उसको जारी रखता है, उस बंदे के लिए तो नेकियां भी हैं, जन्नत भी है, दरजात की बुलंदी भी है। लेकिन एक बंदा गुनाहगार जिंदगी बसर है, उसके लिए क्या है? फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, फरमाया जो बंदा तौबा कर ले और तौबा के बाद नेक अमाल करे, वो आमिला अमलन सालिहा, और फरमाया नेक अमाल को जारी रखे, तो अल्लाह ताला क्या करता है? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फरमाया अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और आप हजरात गौर फरमाएंगे, यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियां क्यों बनाता है? देखो मेरे भाई, गुनाह माफ कर देना यह भी बड़ी बात है, गुनाह मिटा देना यह भी बड़ी बात है, लेकिन कमाल यह है कि गुनाह को नेकी बना देना, इसमें वजह क्या है? वजह सुन लीजिए। वजह यह है कि अल्लाह ताला शैतान को जलाता है। पंजाबी चापा है ना, अल्लाह शैतान उसाड़ता है।
वो किस लिए कि शैतान ने सारी जिंदगी कोशिश की है इस बंदे को गुनाह करवाने के लिए और बड़ा इसको गाफिल किया है। लेकिन जब बंदा अपने रब की बारगाह में आ गया और इसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला शैतान को जलाता है कि शैतान, तूने सारी मेहनत की और कोशिश की, इस बंदे से गुनाह करवाए हैं, आज इस बंदे ने तौबा की है तो मैंने तेरी मेहनत पर पानी फेर दिया है, हमने इसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया, ताकि इस बंदे को जो सवाब है वो भी मिले और शैतान भी जलता रहे। और यहीं पर उलमा ने एक बात कही है, अगर आप ज्यादा परहेजगारी का मुजाहिरा न फरमाएं तो ये मेरी बात गौर से सुने, आपको लुत्फ आएगा। उलमा फरमाते हैं बसा औकात कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो शैतान को जलाने के लिए किए जाते हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की? अगर आपको पता चल जाए कि नमाज पढ़ने से शैतान जलता है तो फिर नमाज पढ़िए। अगर आपको पता है कि शैतान को तकलीफ होती है कुरान मजीद की तिलावत से तो फिर तिलावत कीजिए। और अगर आपको ये पता है कि शैतान को तकलीफ होती है मिलाद से तो फिर मिलाद मनाइए। और अगर आपको पता है कि शैतान को दर्द है हुजूर की नात से, हुजूर की सिफत है, तो फिर आपको चाहिए कि शैतान को और जलाइए, क्योंकि कुछ काम होते हैं जो शैतान के भी जलाने के लिए होते हैं। निरा बंदे को परहेजगार मुसलमान नहीं होना चाहिए ये इस मामले में कि जब अल्लाह रसूल की बात है तो चुप करके बैठे रहो और तब भी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया करो ना। तो ये पहली बात फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज की। अगर आप समझ चुके हैं तो आप आइए जरा दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक ने फरमाया ईमान वालों जब तकवा इख्तियार करो तो फिर हक और सच की जिंदगी बसर करो। अच्छा, हक और सच का फायदा क्या होता है? इमाम तिरमिज़ी ने इस बात को लिखा, फरमाया अस्सिद्क़ु तमानियतुन वल किज़्बु रीबतुन, फरमाया लोगों जो सच होता है इसमें सुकून है और जो झूठ है इसमें बेसुकूनी होती है। याद रखो, सच बोलने वाला बंदा कभी कमजोर नहीं होता। बज़ाहिर उसे लगता है, हम कई लोगों को जब समझाते हैं ना कि आप सच बोला करें तो आगे से कहते हैं कारी साहब सच दा जमाना नहीं। मैं कह नहीं 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 नहीं, जमाना सच दा है पर तेरा मतलब नहीं निकलना। आवाज कमजोरों वाली है, सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप हजरात। ये जमाना सच का है पर बोलने से तेरा मतलब नहीं निकलेगा, असल मसला ये है। वरना यकीन कर, दौर भी सच का है और जीत भी सच की है। याद रख लो, बज़ाहिर झूठ जितना भी गालिब आ जाए। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, जितने लोग बैठे हैं जरा गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। एक झूठ एक सच करबला में भी था। सच हुसैन है और झूठ यजीद है। बज़ाहिर लगता था कि झूठ गालिब आ गया, लेकिन ना ना, नेज़े में चढ़ के मेरे इमाम ने बता दिया झूठ खत्म हो गया है और सच हमेशा के लिए जिंदा हो गया। तो इस वास्ते मेरे अजीज, मेरे भाई, इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे फरमाया। और दूसरी हदीस भी सुनिए, रहमत आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया, ऐ लोगों सच बोला करो। क्यों? फरमाया इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, फरमाया ये जो सच है ये बंदे को नेकी की तरफ लेके जाता है। वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और फरमाया ये जो नेकी है ये बंदे को सीधी जन्नत में लेके चली जाती है। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की, तवज्जो रखेंगे हजूर आप? थोड़ा थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठिए जरा, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिराम, अल्लाह आपको बरकत दे हाफिज साहब। अब ये मेरी बात सुनिए, नबी पाक ने फरमाया ये जो सच है, सच, ये गौर से सुनिएगा, फरमाया ये नेकी है और ये जब नेकी की तरफ लेके जाए और नेकी बंदे को जन्नत में लेके चली जाती है। ये हदीस शरीफ है। और फरमाया वल किज़्बु यहदी इलल इस्म, जो झूठ है ये बंदे को गुनाह तक लेके जाता है। वल इस्मु यहदी इलन नार, और फरमाया ये जो गुनाह होता है बंदे को जहन्नम में लेके जाता है। इस वास्ते हक और सच के रास्ते पर आइए, झूठ के रास्ते पर मत जाना, वरना ठिकाना जहन्नम होगा। सच होगा तो ठिकाना जन्नत होगा। ये दूसरी हदीस। जागे तो तीसरी हदीस भी फकीर अर्ज करे आपकी खिदमत के अंदर। अब सुनिए तीसरी हदीस में नबी पाक ने क्या फरमाया। मेरे आका करीम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए मोमिन बखील हो सकता है, जिसको हम कंजूस कहते हैं? कहा मोमिन बखील तो हो सकता है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फिर पूछा गया हुजूर मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमा हाँ, कभी कभार ये बुज़दिली कर जाता है और बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह ये बताइए कि ये जो मोमिन है ये कभी झूठा हो सकता है? नबी पाक ने फरमाया ना ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता है। यानी बुज़दिल भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरात इस वास्ते इस बात को लिख लो अपने दिल की तख्ती पर कि जो सच के रास्ते पर रहता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देता है।
अगर आप तवज्जो करें तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर से एक हदीस सुनाऊं आप हजरात को, सुनिए जरा। मेरे बेटे बैठ जाइए जरा, कैमरा भी लगा हुआ, आप बैठ जाइए। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी पाक की खिदमत में एक शख्स आया, और ये बड़ी सुनने वाली बात है। हम इस्लाह करते हैं ना, इस्लाह का तरीका सुनिए मेरे नबी का कैसा था। रहमत आलम अलैहिस्सलाम के पास बंदा आया, उसने कहा जी अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा जी अगर आप कलमा पढ़ें तो आपको 5 नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, और अगर फर्ज हो गया तो जिहाद करना पड़ेगा, और फरमाया अगर फर्ज हो गया तो हज करना पड़ेगा। और नबी पाक जब कोई बंदा आता था तो आप फौरन हर चीज नहीं बताते थे। और ये जरा गौर करना आप हजरात, हमारे यहां नाकामी इसलिए होती है कि जब हम हर चीज किसी को देना चाहते हैं। हमारा इस्लाम है दीन फितरत, और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज हमारा इस्लाम देता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फितरत यह है बच्चे की कि जब बच्चा पैदा होता है पहले दूध पीता है मां का, उसके बाद कस्टर्ड, उसके बाद चूरी, और उसके बाद रोटी, और फिर जो चाहे खाए, स्टेप बाय स्टेप। यही हमारा दीन है। हमारा दीन जब आया था तो पहले फकत कलमा तौहीद और रिसालत था, उसके बाद फिर नमाज आई, नमाज जब पक्के हो गया फिर हिजरत आई, हिजरत में पक्के हो गए जिहाद आ गया, जिहाद में पक्के हो गए हज आ गया। ये 23 साल दौर के अंदर ये सारी चीजें दी गई। हमने एक ही मर्तबा कहते आ जाओ, दाढ़ी रख लो, पगड़ी रख लो, नमाजी बन जाओ, तहज्जुद वाले बन जाओ, वो बंदे डर जाते भी पता नहीं सानू करू की है मौलवी। तो अगर तबलीग का तरीका मुस्तफा जाने रहमत जैसा हो तो पहले इस बंदे को दाढ़ी रखवाइए, बेश भले छोटी रखे, लेकिन इसको बतलाइए कि बड़ी की फजीलत है। फिर इसको दरूद का आदी बनाइए, फिर एक नमाज शुरू कीजिए, फिर दूसरी, फिर जुम्मा, और फिर एक वक्त आएगा तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, ये खुद तहज्जुद के वक्त उठ के मस्जिद में चला जाएगा। ये है अंदाज़े तबलीग रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका। अब ये शख्स आया, इसने आकर सारी बात जब पूछी ना तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, आप फरमाते हैं कि अगर तू कलमा पढ़ेगा तो तुझे ये काम करने पड़ेंगे। तो उसने कहा बाकी मामलात, तो नबी पाक ने समझ लिया कि ये सारा कुछ पूछना चाहता। मेरे हुजूर ने सब बताया कि तुम्हें सच बोलना होगा, झूठ छोड़ना होगा, कत्ल गारत नहीं कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गालियां नहीं दे सकते, किसी का हक नहीं खा सकते, चोरी नहीं कर सकते, माँ बाप को नहीं सता सकते, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं दे सकते। ओ ना उठिया ते उठी के टोर पे आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े मुस्कुराए, फरमाया यार उरा मेरी गल सुने ना। वो जब करीब आया तो मेरे आका ने फरमाया अगर तूने कलमा पढ़ना नहीं था तो इतनी डिटेल क्यों पूछी थी, इतनी वजाहत क्यों पूछी थी? दूसरे का असल में ना मैं चाहता हूं कि जब कलमा पढ़ूं तो फिर सारे अमाल कलमे वाले करूं, तो अब जब मैं नहीं कर सकता तो मैं पढ़ना भी कोई नहीं। नबी पाक फरमा अच्छा उरा कुछ मैं तेरी मान लेना, कोई तू मेरी मान ले, रल मिल के गल कर लेने। दूसरे करी वो कैसे? नबी पाक फरमाते अच्छा तेरी भी कोई शर्त शरायत है तो यार वो तो साड़ी पूरी कर, तू मेरी पूरी कर तो मैं तेरी जो पूरी करना। उन्हें आख्या भी हजूर गल है, देखो मैं कलमा पढ़ने के बाद मैं कुछ ना कुछ नमाज वाला तरला भी कर लूंगा, अगर किदा ऐलान हो गया तो जिहाद पर भी चला जाऊंगा, हज भी कर लूंगा, लेकिन यकदम ये बाकी अपनी इस्लाह मैं नहीं कर सकता। नबी करीम अलैहि सलाम ने जो इरशाद फरमाया जरा दिल के कानों से सुनिएगा। नबी पाक ने फरमाया है बंदा खुदा एक मेरे साथ वादा कर, एक वादा, बाकी मैं तुझ पे छोड़ता हूं। क्या? फरमाया जब भी मुझसे बोलेगा सच बोलेगा। तवज्जो है, इमाम राजी ने 11वें पारे में इस बात को लिखा है, जब भी बोलेगा सच बोलेगा ते बाकी तेरी मर्जी। उसने दिल में ख्याल किया, और कई बार बंदा तत्ते था होवे ना तो समझ नहीं आती मैं बगाल हूं फैसला केड़ा पिया करना, उन्होंने बाद समझ आउंदी। उसने कहा लो मौज लग गई भाई, सच ही बोलना है ना, ते कोई मसला ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। उसने वादा कर लिया और चला गया। अब इसका असर क्या जाहिर हुआ सारे मेरे भाई और फरमाएंगे। जब वो चला गया ना 1-2 दिन तक गया, अब दूसरे दिन मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत थी। अब जब वो लड़ाई लड़ने के लिए जाने लगा ना तो उसके दिल में ख्याल आया कि यार जब रसूलुल्लाह पूछेंगे कि तू किदा लड़ाई तो नहीं की थी, तो फिर अगर मैं आखा लड़ाई की थी तो एक गाल चंगी नहीं, और अगर मैं कहूं नहीं की तो ये झूठ है, झूठ बोला तो किवें बोला? तो कहंदा चलो छड्डो यार मैं लड़ाई करदा ही नहीं, लौड़ियो छड़ बैठा इस सच दी बरकत दे नाल, सच दे वादे दे नाल। अच्छा दूसरे दिन उसका कोई और गुनाह करने का इरादा किया तो वहां पर भी ये ख्याल आया कि जब रसूल पाक पूछेंगे तो कैसे झूठ बोलूंगा। अच्छा एक एक करके ना सारे गुनाह छोड़ बैठा। दिहाड़े गुजरे 8। तवज्जो है नहीं हजरात? ये बीच में थोड़ा आपका टेस्ट देहात वाला देखा है तो मैं ये बोली बोल रहा हूं ताकि आपको लुत्फ आए। दिहाड़े गुजरे 8। नबी पाक की बारगाह में जो आया ना ते हजूर अकरम अलैहि सलाम दूरों वेख्या ते मुस्कुरा पे है। अब नबी पाक ने तो सारा पता लग गया ये दिल की सोचदा वदा है,
वो जो नेड़े लगा ना हजूर फरमाया सुना उस आख्या यार सुला गल तो मैं तुहाडे नाल कर गया सी वादा, लेकिन मैनू ये नहीं पता लगा भी मैं ते अपने आप नूं इंज समझो बन के भाग गया। फरमाया किस तरह? फरमाया हजूर मैंने वादा तो आपसे कर लिया कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सच की बरकत क्या होगी। आपसे वादे की बरकत है, मैं सारे गुनाह भी छोड़ बैठा हूं और अल्लाह ने मेरे अमाल की भी इस्लाह फरमा दी है। ये है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तरीका तबलीग और सच की बरकत। ये था इस आयत का पहला हिस्सा। अगर आप जागे तो मैं थोड़ा और बात भी सुनाऊं आप हज़रात की खिदमत में। अभी वैसे इतना टाइम हुआ नहीं है, 11वीं से 12वीं की तरफ जा रहा है। असा 11वीं भी खामन वाले हैं, 12वीं भी खामन वाले हैं, कोई मसला नहीं। आप थोड़ा जाग के बैठे और फकीर की बात को सुने। मेरे भाई इस्लाह होती है दो चीजों में, एक है इस्लाह अकीदा और एक है इस्लाह अमल। याद रखिए ये जो अकीदा है इसकी इस्लाह जरूरी है और पहले है, और जो आमाल हैं उनकी इस्लाह भी जरूरी है मगर दूसरे नंबर पर है। क्या है मेरा बेटा यहां क्या हो रहा है? मुझे देखने में मसला हो रहा है। पुत्र थोड़ा जा इधर हो जाओ जी, इधर हो जाओ, मेहरबानी करो। ओ हुण थोड़ा जा इधर हो जाओ ना यार, ए पैसे बनावन वाले सारे बैठे हो हैं। हाँ मेहरबानी आप इनसे ले लें, वरना बेहतर ये बनने भी दे जाओ तो मैं ना छड़ के जा सकता। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? ये कोई खिलाने जरूरी नहीं होते, ये मोहब्बत का इजहार होता है। आप बैठकर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसे चक्कर रात मुड़ तकरीर क्या सुननी है, तो जरा मेहरबानी करें मेरी तकरीर सुने और एक मर्तबा सारे हजरात इंसाफ के साथ सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। अजीजा ने गिरामी ऐ जरा गल गौर दे नाल सुनना है। एक होती है इस्लाह अकीदा और एक है इस्लाह अमल। इस्लाह अकीदा जरूरी भी है और पहले भी है, याद रखिए। और जो इस्लाह अमल है जरूरी वो भी है लेकिन वो बाद में है। आप कहेंगे वजह क्या है अत्तारी साहब? वजह ये है अकीदा है बुनियाद, अकीदा है जड़, अकीदा है असल, अकीदा है एरा। अगर बुनियाद और जड़ और एरा और असल ये ठीक हो तो ऊपर जितनी भी अमल की मंजिलें बनती जाएं वो सलामत रहेगा। और अगर एरा ही रेत दे उत्ते होया या कच्ची जमीन पे हुआ तो याद रखिए फिर कोई भी अमल की बिल्डिंग बचने वाली नहीं है। इसलिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। और मैं यहां आपको, चूंकि ये देसी माहौल है, तो मैं इस हिसाब से एक मिसाल एग्जाम्पल कुरान से देना चाहूंगा। तवज्जो हो तो अर्ज करूं आपकी खिदमत में। याद रखिए जब अकीदा बिगड़ जाए, मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूं, जब अकीदा बिगड़ जाए, अकीदे की अहमियत समझो क्या है। वो बंदा जन्नत में भी होना तो दो काम होते हैं, एक तो अल्लाह उसके आमाल बर्बाद कर देता है और दूसरा जन्नत से निकाल देता है। हैं अत्तारी साहब एक किथे में कुरान है। तुम्हें नहीं पता कि शैतान का जब अकीदा बिगड़ा था आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल भी दिया था और सारे अमाल भी बर्बाद कर दिए थे। आवाज कमजोरों वाली है, 5 किलो का सर अक़दस ना हिलाइए, जरा सुभान अल्लाह सुनाइए तराना। और इस बात को समझिए शैतान जन्नत में था और 6 करोड़ साल उसने अल्लाह की इबादत की है। इसके बावजूद जब उसका अकीदा और नजरिया खराब हो गया तो अल्लाह ने उसके आमाल नहीं देखे। आमाल 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत करने वाला ये इब्लीस, इसका नाम था अज़ाज़ील, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। वजह क्या है? इसके नजरिए में, अकीदे में, असल में, बुनियाद में तजल्जुल पैदा हो गया। और जब ये तजल्जुल पैदा हो गया तो इसको जन्नत से निकलना पड़ा और इसके आमाल बर्बाद हो गए। तवज्जो है ना हज़रात? इस बात को जरा आप समझेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। इधर आ जाए कारी साहब, इधर आ जाए, इधर आ जाए, अल्लाह आपको बरकत दे। ये ना आपके भले के लिए, आप भी जरा बैठ के सुने। ये आप पे कौंजलेशन तो सट्टन वाले बनो सही। नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? नाराज नहीं होना यार, तुम्हारी मेहरबानी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे एक मौजू दिया है और मैं मौजू पर बोलना पसंद करता हूं। और आप भी जरा सुभान अल्लाह बोलना पसंद फरमाए ना सारे हज़रात। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैंने ये कहा दलील ये दे रहा हूं और कुरान से दे रहा हूं, जब अकीदा बिगड़ जाए, असल खराब हो जाए, जड़ खराब हो जाए तो अल्लाह जन्नत से भी निकाल देता है, आमाल भी बर्बाद कर देता है। उसकी मिसाल शैतान की है। और अगला जुमला मैं मट्ठा जा बोलना ते तुहाडी बोली च बोलना है। जदों बंदे दा नजरिया ठीक हो जाए और उथे भावें बंदा ना होवे, डंगर होवे, जात दा भावें कुत्ता होवे, ओ असहाबे कहफ दा अदब कर जाए ते अल्लाह उन्हें भी जन्नत अता फरमा देता है।
नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरात गिरामी गल ये अर्ज करदा पिया कि जिस वेले अकीदा खराब हो जावे ते जन्नत उची बाहर निकलना पै जांदा है, ते जिस वेले नजरिया ठीक हो जाए जात दा कुत्ता भी होवे ते रब जन्नत अता फरमा देंदा है। देखो ना असहाबे कहफ दे 7 बाबे सन, 7 वली सन, 7 बुजुर्ग सन और उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा। इमाम कुर्तुबी लिखते एक ने ना कंकर उठा के मारा, जिन्हों पंजाबी अच्छा वट्टा आने आए, वो वट्टा मारे उस ना ते कुत्ते आखे बारी ताला मैनू जबान दे, मैं तेरे बुजुर्गां नाल गल तक करा, वलियां नाल गल तक करा। उसने कहा मुझे क्यों मारा है? तो आगे से वली कहने लगे तू है कुत्ता और कुत्ते की आदत होता है भौंकना, और जब तू भौंकेगा तो बाकियों को पता चल जाएगा। जरा गौर से सुनना दीवानो, एक जेलम दे विच कमरे च बने होया मिर्जा, ए ओदे वास्ते भी पैगाम है। ओए उस कुत्ते ने कहा मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नूं भौंकण वाला नहीं। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? उसने कहा हजरत मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला। और मैं क्या मिर्जा, ओए कुत्ते नूं भी पता है वलियां दा अदब करना है। और तू केड़ी नस्ल चू है? बुजुर्गों की तौहीन न कर। और तुझे नहीं है बाबे शेख, तू कौन है कहने वाला? अगर यहां मेरा दाता डेरे न लगाता, अगर यहां मेरा ख्वाजा मुईन पाक ना आता, अगर बाबा फरीद न होते, अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही न होते, अगर यहां पर साबिर कलजरी न होता, अगर सुल्तान बाहू न होते, अगर ये हुजरा शाह मुकीम वाला बाबा न होता, तो आज ये डेरे इस्लाम के न होते। ये इस्लाम को उरूज मिला है तो अल्लाह के वलियों की वजह से मिला है। और इन्होंने आकर इस्लाम का काम किया है, इन्होंने इस्लाम फैलाया है, इन्होंने इस्लाम की आबिजारी की है, इन्होंने लोगों से बदपरस्ती छुड़ाई है, इन्होंने लोगों से शराब छुड़ाई है, इन्होंने कत्लो गारत छुड़ाई है, इन्होंने इन भटके हुए लोगों का रिश्ता दुनिया से तोड़कर मुस्तफा की चौखट के साथ जोड़ दिया है। और आज ये बकवास की जा रही है कि बाबे शाही कोई नहीं, तो अड्डी नस्ल ही नहीं जमिया तो मैं की कर लवा। हमारे बुजुर्गों की जो मेहनतें हैं वो सारे हजरात जानते हैं। और मैं ये बात कह दूं, अगर पहली उम्मतों में बाबे बुजुर्ग हुए हैं तो याद रख उम्मत मुस्तफा भी अफजल है और इस उम्मत के बुजुर्ग भी सब बुजुर्गों से अफजल हैं। तो इस वास्ते ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक ये जबान नहीं है कि कोई ये कहे बाबे शाही कोई नहीं, तू अपनी घोड़ी छां थल्ले बन, तू अपना कम कर। असल हकीकत ये है जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। सुनिए जरा, अर्ज ये कर रहा हूं, एक इस्लाह है अकीदे की और एक है अमल की। अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है और अमल की इस्लाह भी। आइए पहले अकीदे पर बात करें। अकीदे के 2 हिस्से होते हैं, एक जरूरियात दीन, एक जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात दीन का मतलब यह है कि जब तक ये अकीदे ना हूं कि तुम मुसलमान नहीं, और जरूरियात अहले सुन्नत का मतलब है जब तक ये अकीदे ना हूं तो तुम सुन्नी नहीं। अब आओ मैं दोनों सुनाता हूं और जल्दी में सुनाता हूं, जरा ध्यान मेरी तरफ रखिए, ध्यान मेरी तरफ रखिए। पैसे दे चक्कर मेरी तकरीर ना बनाओ, थोड़ी मेहरबानी। दोबारा ये हिसाब ना करना, मैं आपको कह रहा हूं मेरा मीटर शार्ट हो गया तो मुड़ तुम देखना सज्जा खब्बा। मैंने काफी बर्दाश्त किया है, मैनू मसे मसे तो सरदार साहब एडा सोना मौजू दिता है तो तुझे सुनते ही ना हो पाए यार, पैसे के चक्कर च लगे बैठे हो। आप मोहब्बत का इजहार करें पर मैनू डिस्टर्ब ना करो, मैं इस क्लास से बाण वाला बंदा औखा होया बैठा हूं, इस वास्ते मैं आखिया जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि अगली बात सुनाऊं। सारे बोलो ना, कोई पाबंदी शबंदी है तो मैनू दसो, तो जे नहीं है तो जागो तो सही ना। अब आइए जरा जरूरियात दीन को समझ। जरूरियात दीन में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, दूसरे नंबर पर सब नबियों की रिसालत, तीसरे नंबर पर मेरे नबी की खत्मे नबूवत। आवाज कमजोरों वाली है फिर हजरात आपकी। चौथे नंबर पर के ये कुरान हक है, सच है, इसमें ना कोई तब्दीली हुई है ना होगी, ना कोई कर सका है ना कर सकता है। जो शक भी रहे वो भी काफिर है। ये कुरान हक और सच है, ये जरूरियात दीन है। इसी तरह फरिश्ते हैं, इन पर ईमान रखना जरूरियात दीन है। मौत भी है, हयात भी है, कब्र भी है, नशर भी है, हशर भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, सवाब भी है, अज़ाब भी है। इन हर चीजों पर यकीन रखना ये जरूरियात दीन है। यानी जिसमें रब की तौहीद भी है, रिसालत भी है, खत्म नबूवत भी है, कुरान भी है, कलामुल्लाह भी है, और उसके बाद फरिश्ते भी हैं, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, हश्र भी है, नश्र भी है, क़यामत भी है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इन सब चीजों पर जब यकीन रखोगे
तो फिर मुसलमान कहलाओगे। अब आ जाइए मुसलमानों में फिर आगे बहुत सारी शाखें निकल आती हैं कि ये चीजों को मानने के बाद वो अपने बड़े बड़े नजरियात, जैसे ये मिर्जा जहलमी कमरे में बैठा है और जो समझ आती है बक बक करता है। देखो साडा जनाल को बन्ना सांझा नहीं, बल्कि आप बुजुर्ग कहीं तो पता नहीं मिर्जा है कौन, ये समझने को दिखाना का छोर बिगड़िया बता ये पता नहीं है कौन है चगड़ गया। मैं तुम सही दस बुजुर्गों को पता ही कोई जो मोबाइल करियो नुकी पता फिर केश आऊंगी। जिनके पास है वो सुनते रहते हैं कि एक बदमिजाज और बदशक्ल आदमी है कमरे में बैठकर बुजुर्गों और सहाबा और अहले बैत और उलमा के खिलाफ भौंकता है। और अब तो उसने अपना आप भी, मैंने तो 1 साल पहले बता दिया था जब कादियानियों के चैनल पर उसने आकर अपना इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था अब इससे पूछो कि तू मुसलमान है या कादियानी है। और अब इसने परसों ये कहा है कि इसराइल को सारी सल्तनत दे देनी चाहिए और जितने फलस्तीनियन सबको अरब कंट्री में भेज दो। मैंने कहा यही तो काफिर कहता है, ये मुसलमान नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है, आप कुरान मजीद सूरह आराफ पढ़ के देखे, अल्लाह ने फरमाया ये यहूदी ये अपनी हरकतों की वजह से कभी सल्तनत हासिल नहीं कर सके। और अल्लाह ने सूरह बकरा में क्या कहा, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, फरमाया हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया, ये हमेशा जलील होते रहेंगे। अब जिन यहूदियों को रब जलील करे और जो यहूदी अपनी सल्तनत न बना सके, कुरान फैसला कर जाए, उसके बारे में अगर ये मिर्जा बकवास करता है तो मानना पड़ेगा ये यहूदी है, ये कभी मुसलमान हो सकता। और ये जितनी सहाबा की तौहीन करता है, अहले बैत की करता है, मैं कहता हूं ये मुसलमान की बोली हो ही नहीं सकती। अगर मुसलमान है तो निकल के बाहर आए ना, ताकि किसी आलम के पास तो बैठे नहीं जी मेरे को ले आओ और तू ताज कंपनी दा बाहर निकले तेन हवा लग जानी है, तेन उल्ली लग जाए, अंदर बैठे नु ये ठीक, बाहर निकलते मर काम को गुमराह करते हो। ऐसे बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसों के लिए अहमद रजा के गुलाम काफी हैं। मुसलमानों कभी मत सोचना कि ये कमरे में बैठने वाले बदमाश हमें बुजुर्गों से दूर करेंगे। ये मेरे दाता का दरबार देखो, ये मेरे बाबा फरीद का दरबार देखो, यहां लोगों ने बम धमाके किए लेकिन दरबार अंदर रस नहीं घटिया। और मिर्जिया सुन ले, और जिथे बंबां दे नाल दरबार बंद नहीं होए और तेरे वर्गी शुरली दे नाल किवें बंद हो जाणगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है जी हजरात आपकी के कोई नहीं है, और इस बात को आप समझने की कोशिश करें। ऐसी बकवासात करके सिर्फ अपनी आखिरत को तो बर्बाद और तबाह किया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मुसलमान को ये रवा नहीं है। हम अगर इतनी सख्ती से बोलते हैं तो ये किसी का ईमान बचाने के लिए बोल रहे हैं। और आइए हजरात आप जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान के साथ मेरी बात को समाप्त कीजिए। अकीदे की दूसरी किस्म, क्या मैंने कहा अकीदे की, और वो क्या है, वो है जरूरियात अहले सुन्नत। उसका क्या मतलब है कि जब तक वो चीजें न पाई जाएं, जा बाबा 5वीं बारी धिक्का लाया, खुदा दा खौफ करो यार। जब वो बैठे हैं बैठने दो हजरत को, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, बैठने दिया करो मेहमानों को यार, बोलो यार सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। सुन लो झट मैनू टाइम दो यार, मैं हूं तीसरी बार आके है ते बस हुण मैं नक्के ते बैठा, मैं तुहानू दसदा पिया ही अभी बातें तो अभी शुरू होनी है। गल सुनो तो सही ना, अल्लाह दे बंदे इतना स्टेज खाली है, होर अगे पीछे पानी आ गया है, बह जाओ सीधे होके यार, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। इधर देखो मेरी तरफ, जो मैं बात समझा रहा हूं आपको। दूसरा है जरूरियात अहले सुन्नत। इसका मतलब यह है मुसलमानों के अंदर जो कलमा पढ़ के नए नए अपने जहन बना लेते हैं अकीदे, कोई सहाबा के बारे में, कोई अहले बैत के बारे में, कोई नबियों के बारे में, उसकी भी इजाजत नहीं है। हम वही नजरिया रख सकते हैं जो कुरान के मुताबिक हो और हुजूर के फरमान के मुताबिक हो। अगर उसे कोई नया रास्ता निकाले तो वो बिदअती है, वो राफजी है, वो खारजी है, वो नासबी है, वो बिदअती है, वो कभी सुन्नी नहीं हो सकता है। और ये जो लफ्ज सुन्नी है ना, ये मुसलमान के बाद बनाया ही इसलिए गया था। जैसे हम सारे पाकिस्तानी हैं, उन तो बंदा पूछे कौन हो, मैं पाकिस्तानी हूं, तो अगले दिन फड़ के लम्मा पालना भी है तू पाकिस्तानी, और तेरा कोई शहर भी है, तो फिर दसना पेगा नहीं जी मैं तो हुजरे दे रहण वाला। तो फिर को सियाणा तो तेन अगे भी पूछेगा भी हुजरे दे नाल
ऐसे पाकिस्तानी कहने से बात नहीं। आजकल नहीं मैं मुसलमान ही काफी हूं, तो मुसलमान तो यजीद भी या खांदा सी, के ख्याल है? 5-4 बंदे बोले बाकियां दे साह उतले उतरे तो तले में तले रह गए ना यार। जो मुनाफिकीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में थे और बाद में सूरतुल मुनाफिकीन आई और सूरह तौबा आई, उसमें 70 मुनाफिकों के नाम आए और उनको सहाबा से निकाल दिया गया। अब जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं। और जो सहाबा कराम पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाए हम उसे मुसलमान भी नहीं समझते हैं। और बेगैरत है, ना मौलवी बन सकता है, ना पीर बन सकता है, ना नाथ खान, ना चौधरी बन सकता है। ये दीन है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो कहता है मैनू है जो समझ आओ बड़िया समझा लिया। ये समझ के मुताबिक नहीं, ये मुस्तफा की तबीयत और शरीयत के मुताबिक चलना पड़ेगा। इस वास्ते इतनी गैरत मुसलमान में होनी चाहिए सहाबा और अहले बैत और कुरान के बारे में। तवज्जो है हजरात की? तो सिर्फ मुसलमान कहलवाने से अगर तुम कहते हो नहीं मैं मुसलमान हूं, तो मैं क्या वो तो यजीद भी याद आई। तवज्जो है ना? ते 22,000 दा लश्कर भी थी, राशि बहुआ इमाम हुसैन ने ना उन्होंने मनिया है। हालांकि दाड़ियां भी हैं, नमाज़ां भी है, कलमा भी है, रकू भी है, सजदा भी है, सलाम भी है, अजान भी है, बांग भी है, जुम्मा भी है। ध्यान नाल बैठे हो कोई नहीं बैठे हो? लेकिन इमाम हुसैन ने तो नहीं माना। सानू आदे ने यार पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है, सारे दी दाड़ियां इको जिहियां ते कुरान एक है ते कलमा एक है। तो मैंने कहा इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन बता रहे थे मेरा कलमा ना देखना, ये भी देखना कि कलमे के साथ कलमे वाले से वफा है कि नहीं है, कलमे वाले के सहाबा से वफा है कि नहीं है, कलमे वाले की अहले बैत से वफा है कि नहीं है। और सिर्फ मुसलमान लफ्ज काफी नहीं है, इसके साथ अदब मुस्तफा भी है, अदब सहाबा भी है, अदब अहले बैत भी है और अदब औलियाए कामिलीन भी है। और अगर कोई अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहलवाता रहे और यजीद की तरह अपनी मर्जियां करे तो बचाओ चल सकता है? बोलो जरा, वह कभी नहीं चल सकता। क्यों? उसने लफ्ज़ मुसलमान के बाद अपनी मर्जी की है। लफ्ज़ मुसलमान के बाद मर्जी अपनी नहीं बल्कि मर्जी मुस्तफा की मर्जी चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम। इधर आइए, फिर सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? ये लफ्ज़ सुन्नी का क्या मतलब? इधर देखो, हम सुन्नी वो लोग हैं, इधर ये 3 बातें सुन लो। नबी पाक का हम वो मकाम बयान करते हैं जो अल्लाह ने दिया है, ना हम घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। ये हमारा पहला खासा ये है। आप बाकी मजहबों को देख लें, कई कहते हैं नबी साढ़े वर्गा, तो कई कहते नबी मार के मिट्टी हो गया। मैं कहा अयो तो साढ़े फर्क है, चला मिट्टी हो वो अयो फर्क है। हम कहते हैं नबी पूरी उम्मत नहीं, सारी कायनात से नबी अफजल होता है, हमारा ये नजरिया है। और दूसरी बात, हम कहते हैं मार के मिट्टी नहीं हुए। कहता क्यों? मैंने कहा मेरा चन्न है, मेरा मक्खन है, मेरा पुत्र अगर शहीद मर के जिंदा है और मेरे रब ने कहा है कभी मुर्दा न कहना, तो वड के मरनी तेनू मसला समझ नहीं आया कि जे दे गुलामां नू रब नहीं मरण दिता, ओए उन्हां दे नबी नू किवें मरण दिता सो? इसी वास्ते आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर हुसैन पाक ने तो नेदे पे चढ़ के जब कुरान पढ़ा, सारे यजीदियों को मार डाला और बता दिया कि जब रसूलुल्लाह के नवासे का ये हाल है, बताओ खुद रसूल पाक का हाल क्या होगा। इस वास्ते कलमा पढ़ने के बाद नबी पाक के मकाम को समझना ये सुन्नियत है, और फिर सहाबा के मकाम को समझना ये भी सुन्नियत है, और अहले बैत के मकाम को समझना ये भी सुन्नियत है। हम अब देखो, जो नबी को अपने जैसा समझें वो बदबख्त सहाबा को अपने जैसा कैसे नहीं समझेंगे, वो अहले बैत को अपने जैसा कैसे नहीं समझेंगे। मैं इधर देखो, मैं कराची में तकरीर करने गया तो मुझे एक दस्त ने पूछा, वो मुझे कहने लगा समर साहब आप बड़ी जल्दी बात बस औकात कर जाते हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप ये बताएं लोग अहले बैत से प्यार क्यों नहीं करते? जुमला सुनिया है सारे भिरा तवज्जो दे नाल। मैं कह रही कुरान दे विच लिखियो है, तुहानू मसला नहीं पिया समझ आउंदा, आखे किथे किवें सानू समझा। मैं कह रही अल्लाह ने कुरान च फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा सुनिया है, अल्लाह ने फरमाया ए महबूब तुम्हारी अहले बैत से हमने हर किस्म की पलीदी, नजासत और आलूदगी को दूर कर दिया है। जुमला सुनिया है जरा,
अल्लाह फरमाता है ए महबूब तेरी अहले बैत तो हर किस्म की गंदगी नूं असीं दूर कीता है। तो मैं क्या जिनान दे नेड़े गंदगी नहीं आ सकती, गंदा बंदा किवें आ सकता है? इस वास्ते अहले बैत से कोई गंदा बंदा प्यार नहीं कर सकता, और जो करता है वो अच्छा है। और यही बात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की है। इधर देखो, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। तर्जमा हौसले वाला बंदा सुने, दुआ बंदा मुंह भी तले रखे तो चुप करके भी बबे। नबी पाक फरमाया जब कोई मेरे सहाबा के खिलाफ बात करे, गाली दे और उनके अंदर से नक्स और ऐब निकाले तो उसे कहना तुझ पर खुदा की लानत हो। अच्छा जेड़ा जिथे लगा लगा ही रहे, हां रसूला दा लानत गत्तो सहाबा के दुश्मन पर। और इधर देखना, जो सहाबा का दुश्मन होता है इतनी लानतें पड़ती है मुंह ही काला हो जाता, और दूरों सजनींदा भी आए है दुश्मन सहाबा। इस वास्ते सुन्नी बन जा, तेरे चेहरे का नूर भी आ जाएगा, तेरे किरदार का नूर भी आ जाएगा, तुम्हें सहाबा का फैजान भी मिल जाएगा, हुजूर की प्यारी अहले बैत का फैजान भी मिल जाएगा। सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है सुन लो। इधर देखो, सबसे पहले यह मानना कि हमारे नबी सबसे अफजल हैं। दूसरे नंबर पर नबी पाक के बारे में मानना कि मेरे हजूर को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया है। सुनियाली सुभान अल्लाह, सारे सड़े जाले भी बोलो। तीसरे नंबर पर यह मानना कि अल्लाह ने मेरे नबी को नूर भी बनाया है, बशर भी बनाया है। चौथे नंबर पर यह मानना कि मेरा नबी बेइख्तियार नहीं बाइख्तियार है। यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। जिसका ये अकीदा नहीं वो सुन्नी। इसी तरह यह मानना भी जरूरी है कि मेरा नबी है तो इस वक्त मदीने में, पर अगर वो चाहे तो हमारी महफिल में आ भी सकते हैं और हमें यहां से मदीने बुला भी सकते हैं। ये नजरिया रखना ये सुन्नी है। अगर कोई ये नजरिया ना रखे तो वो सुन्नी। ये 5 चीजों के बाद हुण अगली गाल भी सुनिया है, और हौसले वाला बंदा ये मानना भी सुन्नी के लिए जरूरी है कि जब मान ले कि नबी अफजल भी है, नबी को गैब भी है, नबी हाजिर नाज़िर भी है, और नबी पाक बाख्तियार भी है, नबी के पास इख्तियार भी है। ये जब मान जाए तो उसके बाद ये मानना भी सुन्नी के लिए जरूरी है कि नबियों के बाद इस कायनाते बशरी में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। याद रख लो। अगर और हजरत अबू बकर के बाद नंबर हजरत उमर का है, हजरत उमर के बाद नंबर उस्मान का है, और उस्मान के बाद चौथा नंबर हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का है। और यही हक 4 यार हैं जो इस तरतीब को बदले कभी सुन्नी हो सकता। आजकल कई मौलवियों पीरों में ये बीमारी आ गई है, हम तुम्हारा चूरन नहीं बिकने देंगे। तरतीब यही है, ये मुस्तफा की तरतीब भी है और खुदा की तरतीब भी है। याद रखो, अगर इस पर किसी को तकलीफ हो तो मुझे बताना, इस पर भी फकीर 2 घंटे की तकरीर कर सकता है। लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि वो अफजलियत सिद्दीक का बिल्कुल कायल हो, और फिर उसके बाद 4 यारों को माने। और सुन्नी होने के लिए जरूरी है पंजतन पाक से भी प्यार करे। ये आप सुन्नी की निशानियां बता रहा हूं। और सुन्नी होने के लिए जरूरी है किसी एक सहाबी की दुश्मनी अपने दिल में ना रखे, बल्कि वो ये नारा लगाए हर सहाबी नबी। नारा सारे लगाएं और दाएं बाएं देख के चेहरे भी चेक करें, हर सहाबी नबी। जिसका ये अकीदा हो वो सुन्नी है, जिसका ना हो वो सुन्नी नहीं है। और फिर आओ एक बात और भी बता रहा हूं, आजकल कई लोग यजीद के नारे लगा रहे हैं। हाँ हाँ, यजीद नू अपना प्यो बना हुए ने। ये सुनियो तू सही सुते रहे तो मुड़ तो गल बन गई, तो अनु जागना पौसी। और उनके लिए आला हजरत साहब ने फतावा रज़विया और अकीदे पर मुश्तमिल जो रिसाला है अल एतिकादुल अहबाब, उसमें लिखा, आपने फरमाया सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि बंदा यजीद को बदनसीब जाने, बदबख्त जाने, फाजिर जाने, फासिक जाने, जालिम जाने। और सुन्नी के लिए जरूरी है कि हुसैन इब्न अली को हक पर जाने। हर हुसैनी हाथ उठाए, हर हुसैनी। ये आला हजरत ने लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। आज तुम एक ही सफ में खड़ा करना चाहते हो। मुझे दुख हुआ उस वक्त जब इस मुल्ला ने यह कहा था कि ये यजीद भी शहजादा था, हुसैन भी। अब मैंने कहा लानतिया, हुसैन वो है जो मुस्तफा के कंधों पे बैठने वाला है। हुसैन वो है जिसको नबी ने अपना लुआब चुसाया है।
हुसैन वो है जिसको नबी ने कहा ये मेरा फूल है, हुसैन वो है जिसके बारे में नबी ने कहा ये जन्नत का सरदार है। ओए बोलो सुनियो, उसके मुकाबले में यजीद को लाने वालों, मेरी गाल सुने, आज तिरकड़े हो तो बुले आने तो चुप कर जब ओए मैंने कहा आज दुआ करते हैं, दुआ। जो यजीद के हामी है ना, तुम ये कहो कि क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह तुहानू यजीद दे नाल उठावे, और हम कहते हैं या अल्लाह हमें क़यामत वाले दिन हुसैन के साथ उठाना है। जिस जिसको ये दुआ मंजूर है जरा हाथ उठा के आमीन कहे ना। असल सुन्नियत समझ आ रही है? ये है अकीदा, और सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अगर आप ये भी समझ गए हैं तो अब इस्लाहे आमाल की बात भी कर लें आपकी खिदमत में। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इस्लाहे आमाल, जिसके अमल ठीक नहीं बनता वो भी बीमार है, उसको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। लेकिन अकीदा खराब हो जाए तो बड़ा बीमार है, अमल खराब हो जाए तो छोटा बीमार है। पहले अकीदे यानी बड़ी बीमारी का इलाज, फिर छोटी बीमारी का। अब आ जाइए आमाल की इस्लाह। तवज्जो हो तो अर्ज करूं, जुमला आमाल में सबसे बड़ा नंबर नमाज का है। देखिए नमाज ना आया तो चुप, अयो तो साड़ियां कमजोरियां सानू मार गईयां। अजी मैं हजरत तेरियां चुप्पां सानू मार गईयां, अयो तेरियां कमजोरियां सानू मार गई। नमाज ना मेरे नबी ने छोड़ी है, ना सहाबा ने, ना अहले बैत ने, ना किसी वली ने। आजकल ना कई ऐसे, ये यहां अगर को पीर साहिबान कामिल बैठे हैं तो उनको पता होगा पीरी मुरीदी लेने के 2 नंबर डब्बे पीर आ गए, जेडे ना नमाजी ना बिल्कुल परले दर्जे फासिक फाजिर, ना तराबियां पढ़दे ही ने, ना उन्होंने कुरान आमदा ही ने। उन्होंने सीधी दुआ नहीं मंगनी आती, तो मेलियां ठेलियां ते इंज ठुके बैठे होंदे भी ना तू बड़ा गौस वक्त ही कोई नहीं। और इयो जे 2 नंबर पीरां दी मैं इतनी मंजी ठोकदा हुन्ना ना, बाद लोग डरदे ने, ओए उस्ताद जी तुसा तां पीरां नूं बहु मंड के रख दियो, इनां दा तां पलूता लगदा है। मैं कहा जे इनां दे पलूते किसे काम दे होंदे तो सारे तो पहले आ समर अब्बास नूं लग्गिया, इनां दे पलूते च जान है ही कोई ते लगना ही कोई नहीं। ओदी वजह क्या है? मैंने कहा जब कोई हुसैनी सुन्नत पे अमल करेगा तो किसी यजीद की बददुआ लग सकती ही नहीं है। इनको किसने कहा है? हाथ चुमवा रहे हैं बुजुर्गों के नाम पर और काम कर रहे हैं यजीद वाले। यजीद का क्या किरदार था? इधर देखो, यजीद फासिक भी था, यजीद फाजिर भी था, यजीद जालिम था, यजीद बेअदब था, यजीद बेनमाजी था। और इधर हुसैन है। तवज्जो तवज्जो, अब उतर इधर देखो, मदीने जामे बोलो यार सुभान अल्लाह खुदा बात। इधर हुसैन है, सुनो, मेरा हुसैन नमाजी भी है, मेरे हुसैन के पास सजदा भी है, मेरे हुसैन के पास पर्दा भी है। यार बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। 5-7 बंदे वेदे ही बैठे हो यार, इस बात को समझो। आज हमारा कसूर क्या है? सारा साल कम असी यजीद वाले करने आए तो देगा हुसैन दिया पका के बह जाने आए। हया करना चाहिए, काम भी यजीद वाले और नाम भी यजीद का लख। और अगर काम हुसैन वाले करने हैं तो नाम भी हुसैन ही रखा अपना। मेरे अजीज मेरे भाई, अपनी इस कमजोरी को खत्म कीजिए और अपने आप को सच्चा हुसैन का गुलाम बनाइए। सबसे बड़ा अहम अफजल काम वो नमाज है। क्या मैं उम्मीद करूं हम नमाज अदा किया करेंगे? इधर आओ, आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है वो इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर निकलता है। ये हदीस है। और दूसरी गाली सुना, फरमाया जो फजर की नमाज पढ़े बगैर अपने घर से निकलता है, फरमाया वो शैतान का झंडा अपने हाथ में लेकर निकलता है। मुझे पता था कि यहां पर आपने ऐसा ही बोलना है, लेकिन मैं रुका इसलिए हूं, मेरी जान नमाज की पाबंदी फरमाएं। कोई छूट नहीं है, तुसा जो मर्जी कर लो, कोई छूट नहीं है। और मैं तुम्हें एक और मसला दसा, थोड़ी पर्दे वाली गल ही ने। नमाज सिर्फ 2 टाइम पे माफ होती है। कितने टाइम आते? एक उस औरत को जिसके मखसूस अय्याम हो, मैं पर्दे में बात कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। उस वक्त वो पाकी की हालत में नहीं होती तो नमाज नहीं पढ़ सकती। और दूसरा, जब बंदा पागल हो जाए, जिसको मजनून कहते हैं, उस पर नमाज नहीं होती। या नापाक पर नहीं है या पागल पर नहीं है। जेड़े नहीं पढ़ते दसो नापाक हो या पागल हो?
भला होवे जेड़े बोले हो काई ना काई उम्मीद है कि तुसा समझ के जासो। और खुदा दा खौफ करो, अल्लाह ने तुम्हें पाक भी बनाया है और अकलमंद भी बनाया है। तो जे पाक है ना तो मुड़ मुसल्ले ते भी आ, जे अकलमंद है तो मुड़ रब नु सजदा भी करके दिखा। अंडरस्टैंड कर ली बात आपने? नमाज पढ़ेंगे, पहली बात इस्लाह अमल की जरूर। और मैं तुहानू एक और गल दसा, इधर देखना, नबी पाक की हदीस मुस्लिम में ना हो, फकीर जिम्मेदार है। मेरे करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। सदके जाऊं, सदके जाऊं। जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह कितना सवाब देता है? आधी रात इबादत का सवाब। ते सहाबी सी ना, उन्हें आख्या करीमा ये दसो बाकी अद्धी रात साडी किवें पूरी हो सी? फरमाया वो बंदा उठी के फजर पढ़ लवे अल्लाह बाकी अद्धी इबादत दा भी सवाब अता फरमा छड़ेगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि ईशा और फजर का भी ध्यान रखेंगे? ऐनी गल है, ए अमल हो गया, मसीह दा रश वध गया ते सरदार साहब दी महफिल दा मुल पूरा हो जाना है। समझ आई ना? ते सरदार साहब दी टीम नु भी चाहिए बिल्कुल पक्के नमाजी बन जाओ, खैर ही खैर हो जाएगी। देखो ना, नमाज तू बाहर निकल के आप महफिल दे दरूद पढ़िए तो केडे सोने लगने हैं, ते जेले आप सारी नमाज पढ़ के अत्तहियात ते दरूद पढ़ना तो केडे सोने लगता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ज़हन बन गया है? दूसरा काम सुन लीजिए। ओके चाहिए मेरा पुत्र, ओए दे दे यार, और फदा यार कितने लेने ने? 200 रुपया गड़े ते चढ़ा, और 300 दे यार। खुदा दा खौफ करो यार, बेनमाज पीरां वास्ते ओए होए 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 कोई ट्राली भर के दे हो इन्हां नूं मैं छड़ डावां, ओ इसराइल दे बंबां दे सामने सट्टा मर जाण सारे। 5-4 बंदे बोलो, ओए बाकी जेड़े चुप बैठे हो तुहाडा हक बनदा सारे बोलो। पीर का क्या काम है बेनमाजी हो? मौलवी का क्या काम है बेनमाजी हो? बल्कि अगला जुमला, मुसलमान का क्या काम है बेनमाजी हो? और यकीन करो भाईजान, मैं तुहानू शाबाश देना, जुर्रत कीती है, हम मर्द दा बच्चा निकले हैं स्टेज ते बैठ के आदा साडे कोल बड़े बेअमल पीर ने, जरा दसो पीर बेनमाजी होना चाहिए या नमाजी होना चाहिए? ओए अल्लाह दी कसम, पीर के नु आदे जे बंदा पैरवी करे ते पैरवी ओ प्यो दी नहीं करवाएगा, नबी दी करवाएगा। तो जेड़ा आप पैरवी नहीं करदा तैनू किवें जन्नत लेके जाएगा? मेरा जुमला सुन, ओ जेड़ा पीर तैनू मसीते नहीं वाड़ सकिया उस जन्नत च ही नहीं वाड़ना। तवज्जो है? बल्कि अगर मुझे इजाजत दे तो यहां बाबे खादिम रिजवी की बोली बोलू। बाबे खादिम रिजवी ने आख्या, ओए आजकल दे 2 नंबर पीरो, 1 नंबर नु मेरा दुए हत्था ना सलाम होवे। मैं खुद पीर दा मुरीद हां, मेरे पीर दा नाम इलियास कादरी है। अब मदनी चैनल वाला सोना पीर मेरा मुर्शिद है। लेकिन वो कहने लगे, ओ 2 नंबर पीरो, ओए अपने दरबारों दियां खटियां खाना लियो, ओ बेनमाजियो, ओ कुत्तियां दियां लड़ाइयां करा लियो, दाद भजाना लियो, ओ लकी रानी सरकसा लवाना लियो। गैरत वाले बंदे बोलन, गैरत वाले बंदे। क़यामत वाले दिहाड़े तुसी जन्नत की तुसी जहन्नम दे बूहे ते कान फड़े हुए होने ने। ना नमूसे रिसालत के लिए तुम निकलते हो, ना नमूसे सिहाबा के लिए तुम निकलते हो, ना नमूसे अहले बैत के लिए निकलते हो। हाथ चुम बंदे हो सारे जहान कलो, ओए बेनमाजी पीर दे हाथ चुमना लियो, ए दे तो बेहतर है अपनी मां दे हाथ चुम ले, ओ बेहतर है अपने प्यो दे हाथ चुम ले। 5-4 बंदियां दे रंग उड़ गए, जेदा पीर हो जा मुंह तल्ले रखे, जेदा गैरत वाला पीर हाथ जाके बोले सुभान अल्लाह। पीर बंदे का गैरतमंद होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए। और मेरा जुमले दा मोल पाओ तो मैं तुहानू सुनावा, इधर सुनना जरा। इस ते बुले सो तो तकरीर करे सने तो छड़ के चला जा सा। मैं क्या मदीने तो वड्डा दरबार कोई नहीं, तो हुसैन तो वड्डा गद्दी नशीन भी कोई नहीं। तो जदों मेरे हुसैन ने 3 दिन दी प्यास के बावजूद नमाज नहीं छड़ी, शाबाश भाई सुनियो, मैनू चस आई है। सरदार साहब बंदे तकड़े ने, तुहाडे सुनना भी चाहिए। बिल्कुल अपनी बेअमलियां छोड़ दो मौलवियों पीरो। हर मुसलमान को चाहिए अपनी बेअमली छोड़ दे और अपनी बदअकीदगी को छोड़ दे। लेकिन जब एक पेशवा और मुक्तदा बद अमल हो जाए तो लोग दलील बने, ला फलाने दा पुत्र नहीं पढ़ता, ओनू तो कुछ नहीं होंदा, ते जे मैं ना पढ़ी तो मुड़ की होसी, ओ दा तारा खुदाऊ निकलिया पिया तो तू अपना भी कढ़ाऊ है।
बिल्कुल ऐसा पीर नहीं बन सकता, मेरी बात याद रख ले। और मैं एक जुमला अर्ज करूं, अगर आप जाग रहे हैं, एक जुमला इधर देखे मेरी तरफ। पीर पता कौन हुंदा ही नहीं, मठा जा सुन लवे है, जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, यह पीर होता है। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक नहीं चल रहा, वो पीर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ किसी बड़े घर पीरां दे घर जम पे ते दा मतलब इतने भी साढ़े सिर ते चढ़ के नची आके बड़े घर जम पे तेरा मुकद्दर है, लेकिन अमल ते छोकरे वाले ना कर, अमल भी तो बड़े वाले करना। हुण नहीं तुसा बोलना, हुण नहीं तुसा बोलना। ए भाई ये मेरी तार छेड़ी है यार, ये पर्चियां ना लिखा करें। आओ जी, हज फर्ज होने के हज फर्ज होने के बावजूद हज ना करने पर क्या वईद है। देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई भी अमल है ना, नमाजी है उसके बारे में भी फरमाया हुआ है, इसी तरह हज वाले के बारे में फरमाया, बल्कि यहां तक फरमाया मन अरादल हज फलयतअज्जल, फरमाया जिसने हज किया है, जिसने हज किया है, हज का इरादा कि उसको चाहिए जल्दी कर। क्यों? फरमाया जिसको इस्तिताअत हो वो हज न करे। फरमाया चाहे, ये बहुत सारी हदीस कुर्बानी के बारे में भी यही है, यकीन करो। फरमाया चाहे यहूदी हो के मर जाए या ईसाई हो के मर जाए, अस्तगफिरुल्लाह, हज जरूर किया करे। हज के लिए ये बात नहीं है कि बच्चे जवान हो गए तो इन्हां ऊपर नहीं सा, तो नबी पाक ने फरमाया जो हज और उम्रा करता है अल्लाह ताला उसकी गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे किसी जंग वाले लोहे को भट्टी में डाला जाए और बाद में निकाला जाए तो जंगाल अलहदा हो जाता है, लोहा अलहदा हो जाता है, बंदा अमीर हो जाता है। हज करना चाहिए, बिल्कुल इस पर वईद है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाइए जरा अगली बात। गिरामी कदर हजरात, सबसे पहले नमाज, दूसरे नंबर पर तिलावत कुरान। क्या है तिलावत? मैं आहिस्ता से बात कर रहा हूं, मुझे बतलाइए। हम जितने यहां बैठे हैं, मेरे ख्याल औरतों के लिए भी इंतजाम किया गया है। मेरी माएं बहनें आप भी जरा गौर फरमाएं। हम ये, मेरा ख्याल ये है कि ये 2-3 हजार मर्द खवातीन तो होंगे अगर मेरी गिनती गलत नहीं थे। आप कितने दिहाड़े गुजर गए, आप कुरान अपने हथ नाल खोल के नहीं पढ़िया। आखिर क्या वजह है? हम क्यों सोचते हैं कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, एक हर पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान क़यामत वाले दिन बंदे की शफात करके जन्नत में लेके जाएगा। कुरान पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता। क्या मैं उम्मीद करूं हम कुरान पढ़ेंगे? दूसरी बात। तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक ज़कात अदा करना, जिस जिस पे फर्ज है उसको चाहिए ज़कात अदा करे। जितने फसल आप बीजते हैं उसमें भी उशर होता है जिसको अदा करना चाहिए। ये उलमा से आप डिटेल ले सकते हैं। और ये आपने, ये 2.5% ज़कात होती है अपने पूरे माल में। मिसाल के तौर पर किसी को लाख रुपया है और उसका निसाब 1 लाख होवे, दुआ है कि साल गुजर जावे, जरूरत पूरी होती रहे। ये सेविंग है, जितनी सेविंग है सोने चांदी और पैसे और तिजारत की सूरत में, उसके फीसद निकालें कि ये मिसाल के तौर पर 10 लाख बने हैं तो 10 लाख के उत्ते आपने 2.5% ज़कात देनी। हुण 10 लाख की 2.5% ज़कात कितनी बनेगी? 2500 रुपया सारा बनना है 1 लाख के उत्ते, तो ये टोटल बन सी 25,000 ज़कात दो। बस औकात होंदा ओए होए 25,000 दिया तो क्या हो जाएगा। मेरे करीम ने ये फरमाया हुआ है जो अपना माल अल्लाह की राह में खैरात करेगा, अल्लाह उसका माल कभी कम नहीं होने देता है। आप ज़कात दे के देखें, आपका माल कम नहीं होगा। और वैसे भी इंसानी अकल को भी कहा गया, केला भी लेंदे हो ना तो छिल्लो ला के छड़ देंदे हो, इतना तो ज़कात निकल जाती, ते जेरे पैसे जो निकल गई तो मुड़ की हो जाता। हिंदवाना लेंदे हो, उत्तू काशा छिल्लड़ो दा भी छड़ देंदे हो, खरबूजियां दा छड़ देंदे हो, सेबां नूं छिल लेंदे हो, बड़िया खीरा भी होवे तो अगू पिछू ओनू भी काट के भुका मरेंदे हो। नहीं तवज्जो फरमाई ना यार, आ यारा छड़े आलू होवन ते छेल मिल के उन्हां दी भी काशा ला ही लेंदे हो। ये कुदरत ने साडी तरबियत फरमाई है कि अगर इतनी की शै खानी होवे ना ते कुछ ना कुछ इहदे विचों तैनूं कढना पौंदा, भावें ओ जानवर खावे ते भावें पक्खू खावे, ये ओदा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा है। तो जे तेरे इन्हां दे विच हिस्सा है तो तेरे बाकी माल च किसी गरीब दा हिस्सा है। ज़कात अदा करेंगे, ये तीसरी बात। और अब चौथी बात पे आ जाइए। इधर देखिए मेरे भाई, नबी पाक ने ना हमारे घरों की इस्लाह भी फरमाई हुई है। अगर थक गए हैं तो मैं बस कर दूं। और ये बड़ा खास मौजू है मर्द व खवातीन हजरात के लिए। इधर देखिए, हमारे जो घर है ना, अल्लाह कुरान में कहता है वजअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, फरमाया ये घर हमने बनाया तुम्हारे सुकून के लिए। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है
वो बाहर दुकानों पर ठेलों पर दोस्तों के साथ बैठ के बड़ा हंस हंस क्या बात है ते घर बढ़ने ते जिवें सुल्तान रही गड्ढा सच्चाई बदन तो मोह वड़ देनी है हर शय, उसका ये अंदाज होता है। मैं आपको रिवायत सुना दूं अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। इधर देखिए, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया, अब ये दोनों बातें सुनाऊंगा अगर आपने गौर की तो। मेरे आका से पूछा गया हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? बीवियां तो गल शुरू करने हैं। नबी पाक ने 3 निशानियां बताई। इधर देखे मेरी तरफ, दाएं बाएं ना देखे मेरा पुत्र, गल सुन लो, मैं गल समझा रहा हूं। पहली निशानी फरमा अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर घर आए तो वो उसका इस्तिकबाल करे। इस इस्तिकबाल में 2-4 चीजें हैं, सुन लो। पहली बात फरमाया जब औरत घर आए, मर्द घर आए तो औरत को चाहिए कि उसको पहले सलाम कहे, ये इस्तिकबाल है। पानी पिलाए, नहीं तवज्जो फरमाई यार, ये इस्तिकबाल है। और फरमाया भाग कर उसके बैठने का इंतजाम करे, बामे मंजी विच्छी पई होवे छेक के अगे करे। हाय ओ सदके जामा, मेरी माए बहने गौर फरमाए, अपने शौहर का यूं इस्तिकबाल किया। अगर शौहर को पता, आप बीवी को पता है कि मेरा बंदा अयो जी रोटी खांदा है, वो जिहा सालन ते रोटी बनावे, और अगर पता है कि वो सफाई सुथराई पसंद करता है तो मुड़ सारी यार दे तरक्के हुए कपड़े ना घात के रखे, को साफ ही घात लवे। दूसरी, अभी ये हदीस चल रही है, नबी पाक ने फरमाया अच्छी बीवी वो है उसका शौहर जब भी उसे कोई जायज काम कहे तो बीवी मान जाए। उन्हें आके मैं लस्सी भी ना बना दे, मैं थकी हुई तेरे बाल ही मैनू बहु सताया, लस्सियां मैं भी मामा गल्ला तेरी मां मैनू करे। बीबी खलो रो थोड़ा जिहा, अदरों ही खुदा दी किसे भी इत्थे नहीं रह जाना, पर अपने शौहर दे नाल थोड़ा जिहा अच्छा सलूक गुजारा कर, जो जायज काम कहे मान जाए। और शौहरों को भी नहीं चाहिए अद्धी बार राती बार मचा पीना। फिर बंदा पूछे क्यों, आखे मैं तो आजमा रहा तेनू सेवकां पट्टन, तू ही राती 12 बजे आजमावना है, बंदे दा पुत्र बन यार। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ना थोड़ा हंसी मजाक में आपको जल्दी मसला समझ आ जाता ना, कि महसूस ही ना कर जावे। मेरे भाई खुदा दा ना है, थोड़ा घर दे विच कूल एंड कूल। नबी पाक का ये माहौल नहीं था। मेरे आका करीम पता, मैं ये हदीस सुन लो फिर मैं सुनाता हूं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर कहीं चला जाए, घर की हिफाजत भी करे, माल की हिफाजत भी करे, इज्जत आबरू की हिफाजत भी करे। मेरे करीम ने फरमाया ये अच्छी बीवी की 3 खसूसियात। अच्छा एक और हदीस लगे हाथों सुन लो। नबी पाक से पूछा गया अच्छी बीवी उसको अल्लाह क्या अजर देता है? फरमाया जो औरत अल्लाह रसूल की गवाही दे, अपने शौहर की इताअत करे, 5 नमाजें पढ़े, रोजे रखे, फरमाया क़यामत आले दिहाड़े जन्नत दे जेड़े बूहे चो दिल करे टप के जन्नत में टुर जावे। मेरे नबी फरमा रहे हैं औरतों के लिए निसाब आ गया है, औरतों को चाहिए इस पर अमल फरमाएं। मर्दों के लिए भी सुन लो जी, मैं अर्ज करता हूं मर्दों के लिए सुन लीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इधर देखें मेरी तरफ, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो बेटा, हुण नहीं सुरकना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो बाहर लोगों के साथ तो बड़ा खुश होकर बात करे और अपने बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी बद कलामी से पेश आए, वो बड़ा बद अखलाक है। इन्ना लिल्लाह बनदी, ये मतलब सही दसदा पे, ये हालत है हमारी। और जब खुद बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर कहते ने कारी साहब दुआ करया है धियां दी शादी करिए को चंगे लाभ जान। मैं कहा जिन्ना तैनू दित्ती सी ना उन्हां भी इयो दुआवां करवाइयां कि चंगा ही होवे। उसले तो सारी जिंदगी तो जनाब अली ओ कोड़ कित्या है जेड़े ना करन दिओ मैं, ते हुण तू बन गया हाजी फखरुद्दीन हो। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे। ओए इधर देखो, ऐ मैं हाथ बन्नी बैठा, आ कई चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे जेड़े ना, ओए होए इनाम दे थानेदारां च भी 2 मिनट दा फर्क है। इतनी सख्ती फरमाते हैं अपने बच्चों पर और अपनी घरवाली पर। यकीन करो हुजूर दी सुन्नत दा सहारा है कि जेड़ा ओ तेरा घर वसाई बैठी है, वरना बसा औकात तू इस लायक नहीं हुंदा यार, जांदी करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दूसरी रिवायत भी सुना दूं आपको, तवज्जो। 2-4 बंदे मोबाइल में बड़े बैठे हो, निकल के मेरी गल सुनो पुत्र, इधर देखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह ना, उनके वालिद साहब हैं फकीहुल असर मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह।
आपने किताब लिखी है और उसके अंदर आपने ये एक इक्तिबास लिखा है और है बड़ा सुनने वाला। इक्तिबास ये है, वो कहते हैं किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा शौहर कौन सा होता है, तो मुड़ मालका फरमाया तो ये ना दसिए सारे तो गंदा शौहर केड़ा होता है। आए भाऊ बारी आ गई नहीं मैं छेकड़ते तू सुनाइए भी 50 जब आया है। ऐसे सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इक्तिबास है। फरमाया सबसे गंदा शौहर वो है जब उसके घर आने का टाइम हो जाए, बीवी भी डर जाए, बच्चे भी डर जाए कि बला आने वाली है, और आते ही लफ्जों की तकरार और तीर और बद कलामी शुरू। तैनू रोटी नहीं पकावनी आउंदी, तुहाडा टबोरी हो जा, मैं ता फस गई, तू ताज कंपनी कुछ खुदा दा खौफ कर यार, घर बढ़ के ए कोड़ पिया करे ना। दूसरी बात फरमाया सबसे अच्छा शौहर वो है जब शाम को उसके घर आने का टाइम हो जाए, बीवी भी इंतजार करे, बच्चे भी इंतजार करें, और घर में खुशियां आ जाएं कि कोई घर का मालिक आने वाला है, किसी का इंतजार किया जाए। तरकड़ी मैं दे दी जी में सुल्तान बाहू पाक फरमाया ना मैं तोला ना मैं माशा ना मैं पूरी रत्ती हूं। आए तो लोग हाँ पकेड़े पासे आए, अपने घरों को सुकून में रहने दो मेरी जान। और इधर सुने आए बात आदि नहीं जनाब, नहीं औरतों को ही सारा कुछ बताएं। क्यों भाई आपको नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं और ये बड़ी लॉजिकली बात है। अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को पैदा किया, मर्द का रुतबा औरत से ज्यादा है, ये याद रख लो। मर्दों में नबी है औरतों में नहीं है, मर्दों में इमाम है औरतों में नहीं है, मर्दों में खलीफा है औरतों में नहीं है, मर्दों में हाकिम है औरतों में नहीं है। समझ आ रही है ना, ये मर्द को इजाद हासिल है। लेकिन एक बात याद रखना, औरत को भी जलील करने का हुक्म नहीं है। क्यों? औरत को जब पैदा किया ना तो मर्द की पसली से पैदा किया। में सुभान अल्लाह ना क्या, लेकिन मेरी गल गौर ना सुननी नहीं। खब्बे पासे वाली पसली जो पैदा कीता है, क्या मतलब है? उलमा ने एक सवाल उठाया है, हर बंदे के ज़हन पर ये मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा। वो फरमाते ने औरत नूं मर्द पैर चुकी क्यों नहीं पैदा कीता, मर्द सिर दे विचों क्यों नहीं पैदा कीता, पसली क्यों? फरमाया पैरा चो इस वास्ते औरत नूं पैदा नहीं कीता कि कोई कमीना ए ना समझ लवे भाई इहनूं तो पैरां थल्ले रोली रखना, इहनूं तो आपां जलील ही करना है। फरमाया नहीं। और सिर चो इस वास्ते पैदा नहीं कीता भी कोई मां बना के सिर ते ही ना चढ़ाई रखे। औखियां गल्लां। पसली से इसलिए पैदा किया कि यहां दिल होता है, इसके साथ जितना नरमी शफकत प्यार मोहब्बत करोगे उतनी ही तुम्हारी ताबेदार बनती चली जाए। अगर नरमी शफकत प्यार के बावजूद भी कोई बिगड़ जाए तो फिर तेरी नस्ल नूं को मसला है। बीबी मुड़ हया कर, ठड्डे दुध नूं फूका ना मारिया कर। कई इहो जिहियां भी होंदियां ना, 100 समझावन दे बावजूद मोड़ भी पूछल मारनू नहीं खलोंदियां। खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसी औरतों को। और अगर बीवी अच्छी है तो मर्द को भी अच्छा हो जाना चाहिए। अपने घरों को सुकून में बदल दीजिए। और मैं आपको आज एक और बात भी बताऊं, माहिरीन ने लिखा है जो बंदा अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी से लड़ाई करता है उसके बच्चे कभी मुआशरे के अच्छे फर्द नहीं बन सकते। या डाकू बन सन, या चोर, या लुटेरे, या कातिल, बड़े बंदे बन के नहीं उभरेंगे। क्यों? फरमाया उनके घर से ही जिवें बूटा थोड़ा वड्डा हुंदा है ना, तो नाल ही कोई डोर उन्होंने मुंह घद्दा है, सारे खा जाता, तो थले टुंड बच जाता है। तुसां अपने बच्चों के जज्बात टुंड कर दिते ने लड़ लड़ के। मेहरबानी अपने मियां बीवी कोई गल करनी होवे ना, ता कई मर्द हुंदे ने भैड़ी आदत हुंदी, शादी विआह ते बहु भूतर दे मैं बीवी नूं गाली कड़ दे ऐदू ऐ। वो तू बनता है ढोर है। 4 बंदे वेखे नहीं बांदर तरह नचना शुरू कर दिते। मैनू पता जी मैं तकरीर सुनाई जाना, तुसा मुड़ मैनू सदना कोई नहीं, मैनू पक के मैनू पक के, लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं मैड़े मार के जासा। हाँ लेकिन बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह माजरत के साथ। वैसे ही एक बात की ताकि आप जाग जाएं। मेरे भाई आप मेहरबानी करें यार, आपकी बीवी शादी ब्याह में आप सबके सामने जलील कर रहे हैं, उसके सामने आप झाड़ रहे हैं और नहीं इतना पता लगता मैं मर्द शबल है। इंसानियत होती है कोई यार। आप तन्हाई में बात करने के आदी बन जाएं, आपके घर में इज्जत भी बन जाएगी और आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी और आपके बच्चे भी मुआशरे के अच्छे फर्द बन जाएंगे।
और मैं यहीं पर एक बात और लगे हाथ में अगर इजाजत दे तो कर लूं आपसे। औरतों को चाहिए कि तुम्हारे लिए भी कुछ अहकाम है। देखो ना, हमारी शरीयत ने कहा है कि तुमने नमाज भी अपने घर में पढ़नी है, और नमाज भी घर के उस जगह पर पढ़े जहां छत लगी हुई है। ओए छोरा, इजाजत नहीं है, बह जाओ मेरा पुत्र, मेरी गल सुन लो, आखिरी नक्के ते गल है, लेकिन बेटे बैठ जाए, मेरे अजीज मेरे चांद बैठिए। औरत घर में भी नमाज पढ़े ना तो वहां अफजल है जहां ऊपर छत हो, यानी नमाज पढ़दियां भी औरत अगर पर्दे वाली थारां ते होवे तो रब ज्यादा पसंद फरमाइंदा है। ते आजकल जेड़ियां मुड़ मुंह चा के छुट्टियां वदियां बाजारां दे विच ते पर्दा ही नहीं करदियां, ते मुड़ आदियां ने दुआ करे हमारे बच्चे सारे जन्नती हो जाए। मैं कहा बल्ले हैं भाई, एडा अनेर ना कर, खुदा दा खौफ है। सारी हयाती अपनी मर्जियां ते बाद उस्ताद जी दुआ करे मैं मदीने मर वजा। मैं कहा तू बोल के मर, मदीने ना मर, बोल के मर जा। मैं क्या ए हालात ने साडे औरतां नूं चाहिए। इधर वेखो, मैं जितनी हिस्ट्री पढ़ी है वल्ला मैं सटई ते बह के कहंदा पिया, जितनी औरतां ने शरीयत के मुताबिक पर्दा किया अल्लाह ने उन्होंने उतनी चंगी औलाद अता फरमाई, उतने अच्छे अफराद मुआशरे दे पैदा फरमाए ने। मेरे अजीज इन्ना औरतां नूं चाहिए। और वैसे भी देखो ना, नहीं मैं तू पर्दा नहीं होता, मेरा साग गुटीता है तो फलाना है तो ढिमकाना है तो मैंने छाना बछाना चलना है। देखो बात गल पता क्या है, ए मोबाइल लैके ना ओदे उत्ते भी कवर चढ़ाई वधिया होंदी, बंदा पूछे भी ये क्या है, अगला बाहर रासी ते जरीटा लग जासे। सादा बात, बीबी तू पर्दा कर ले नहीं तो जरीटा तैनों भी लग जानियां ने। अगर ए बेकीमत हो जाता ना जरीटा नाल ते बेकीमत तू ही हो जाना है। बीबी तेनू आज समझ नहीं आती, मैं तेनू एक और गल दस देना, मर्द फौत हो जाए तो ओदे कफन दे 3 कपड़े ही ने, औरत फौत हो जाए तो ओदे कफन दे 5 कपड़े ही ने। कितने कपड़े ही ने? जेड़ा इस्लाम औरत नू मरण तो बाद भी डबल पर्दा करावे, ओ इस्लाम जिंदा औरत नू बेपर्दा किवें घुमण दे सी। इस वास्ते औरतां नू समझना चाहिए है, बाहर सूरत तुसी मर्दो, ये अहकाम तुसी तुहाडे बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटियां पढ़दे न, ये तुसां कंट्रोल कर सकदे हो। जदा तुसां चशमपोशी करदे हो ना ते मुड़ो आदे ने साडे घर चों गैरत निकल गई, हुण असीं जो मर्जी करिए। अज दी इस महफिल दा सदका अल्लाह सब दियां इज्जतां सलामत रखे, और इस्लाह अकीदा और अमल दे मुतालिक असां जो गुफ्तगू सुनी, खल्ला के आलम सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ मेरा पुत्र, इजाज कादरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा आए और नात शुरू करें, चूंकि बहुत प्यारा नात खाने मैं तुहानू दसदा पिया। चूंकि ना मैं थोड़ा जा 12 बजे तो बाद तकरीर नहीं करता, अज बस भाई ने आख्या और सारे दोस्तों ने, तो पता नहीं कि 12:30 मेरी नज़र होनी पई है। मैं बड़ा फौजी जैसे इंदा बंदा ही नहीं। खैर ये बहुत शुक्रिया सरदार साहब, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। फरमा रहे ने साडी तरफ होर ही टाइम ला लो। मैं तुहाडे इन्हां जुमलियां दा शुक्रिया अदा करना, बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह तुहानू बरकत देवे जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुहानू बरकत। ओ पुत्र मोड़ मैं आ जासा पापा लू, ये तो पचा लो, मोड़ी जा सी इधर वेख्या भाई। ए इजाज साडा भाई ये नात पढ़ेगा, मैं एक नात मैं भी सुन के जाना, क्योंकि साड़ियाँ जिम्मेदारियां होंदियां ने, असीं अपनी अपनी ड्यूटी को यकीन करो। सवेरे 1 बजे मैं मदरसे का इफ्तिताह करना है और दरसे बुखारी शरीफ है, लेकिन ये बावजूद मैं बैठ के जावांगा, उठना नहीं, भजना नहीं, पिछे नहीं। मेरी तरफों सब नूं सलाम हो गए ने। अल्लाह ये महफिल कबूल कर ले और असीं गल्लां ते अमल कर लिया तो मदीना मदीना हो जाना ही ने। हुण साडा भाई नात पढ़ेगा, उस तो बाद तुहाडे उमरे दे टिकट का भी ऐलान होना है। सुभान अल्लाह, होना है। सुभान अल्लाह।